ये कहानी है जादुई बाज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रमन अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। रमन एक व्यापारी था और उसे इस बार बहुत घाटा हो गया था, जिसकी वजह से रमन पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। वो अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पूजा हम वापस गांव चलते हैं। हमें गांव जाना ही होगा। वैसे भी इस शहर में अब बचा ही क्या है। ठीक है, हम कल सुबह निकलते हैं। पूजा और रमन बस स्टैंड पहुंचते हैं और वहां से गांव के लिए पैदल जाने लगते हैं। अब हम इस सुनसान जंगल से जाएंगे क्या? डरो मत पूजा, इस रास्ते से हम जल्दी और सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। पूजा और रमन उसी जंगल से होकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत भयानक आवाजें आने लगती है। ये देखकर पूजा को डर लगने लगता है। जल्दी जल्दी चलो, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। रमन के बोलने से पहले ही उन्हें किसी के कराहने की आवाज आने लगी। रमन और पूजा ने वहां जाकर देखा कि एक बाज घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अरे लगता है कि किसी शिकारी ने इसे घायल कर दिया। ठीक है, हम इसे भी घर लेकर चलते हैं। इसका इलाज करके छोड़ देंगे। पूजा और रमन बाज को घर लेकर आ जाते हैं और उसके घावों पर कई दिनों तक दवाई लगाते हैं, जिससे बाज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। एक दिन रमन के घर का राशन खत्म हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता और वो दुखी होकर अपनी पत्नी पूजा से बोलता है, मैं गांव में जाकर कहीं से चावल की व्यवस्था करता हूँ। 2-3 दिन का काम तो चल ही जाएगा। पूजा दुखी होते हुए बोली, गांव में कोई काम मिल जाएगा, इसीलिए तो शहर छोड़कर आए थे, लेकिन यहाँ भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। रमन और पूजा की ये बात बाज घर की छत पर बैठकर सुन रहा होता है। रमन गांव में गया, लेकिन खाली हाथ मुंह लटकाए वापस लौट आया और पूजा को आकर सब सच बता दिया कि उसे राशन नहीं मिला। दोनों मायूस होकर बाहर ही बैठ गए। कुछ समय बाद रमन घर से बाहर जाकर देखता है कि दरवाजे पर थोड़ा सा राशन रखा है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो दौड़कर पूजा के पास आता है। हमारे दरवाजे पर राशन कहाँ से आया? मुझे तो लगता है कि शायद कोई गरीब समझकर रख गया होगा। पूजा भी बाहर जाकर देखती है। उनको विश्वास नहीं होता और वो दोनों भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब रमन और पूजा को प्रतिदिन राशन और कुछ पैसे दरवाजे पर रखे मिलने लगे। कोई हमें भिखारी समझकर ये देकर जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा। अब मैं किसी भी वस्तु को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि देने वाले का पता न चल जाए। पूजा और रमन दोनों एक खिड़की के पास छुप जाते हैं और तभी देखते हैं कि वही बाज आता है और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, जिनसे एक तेज सूर्य प्रकाश निकलता है। और हमेशा की तरह बाज आज भी वहां राशन रख देता है। रमन आश्चर्य से पूजा से कहता है, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, ये सच है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रमन और पूजा बाज के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये राशन तुम देते हो? ये कैसे करते हो? क्या तुम एक जादुई बाज हो? बाज हाँ में गर्दन हिलाता है। पूजा और रमन डर जाते हैं कि ये बाज उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाज उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है। दूर रहो, हमारे पास मत आना, दूर रहो। बाज अपने पंख फिर से फड़फड़ाता है और उसके पंखों से एक रोशनी निकलती है जो रमन और पूजा के कपड़ों पर जाकर गिरती है
और वो देखते हैं कि उनके पास नए कपड़े आ गए हैं और उनका घर भी नया बन चुका है। रमन और पूजा आराम से रहने लगते हैं। तभी एक दिन रमन के मामा का लड़का शिवम आ जाता है। भैया, आपका इतना बड़ा व्यापार है, मुझे भी कोई काम दे दो ना। कोई बात नहीं शिवम, तुम यहीं पर रहो, मेरे साथ काम करो। एक दिन रमन किसी काम से गांव में निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा और शिवम भी वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। कितनी चोट लग गई है। हमें जल्दी से भैया को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, हमें शहर जाना होगा, उसके लिए इतना समय नहीं है। भगवान हमारी मदद करो। पूजा को रोते देख तभी वहां बाज आ जाता है और अपने पंखों से फिर से जादू करता है, जिनसे रमन बिल्कुल ठीक हो जाता है। रमन और पूजा बाज को धन्यवाद देते हैं। शिवम मन में सोचता है, अच्छा तो ये सारा जादू इस बाज का है, इसी ने इन्हें इतना अमीर बनाया है। काश ये बाज मेरे पास होता। एक दिन बाज छत पर बैठा होता है और शिवम मौका पाकर एक कपड़ा बाज के ऊपर डाल देता है, लेकिन बाज शिवम को लेकर ही हवा में उड़ जाता है। शिवम चीखते चिल्लाते हुए कहता जाता है, बचाओ बचाओ। सभी लोग शिवम को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाज शिवम को पेड़, झाड़ी, कांटों और जमीन पर घसीटता है और शिवम बुरी तरह से घायल होने के बाद हार मान लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बाज शिवम को माफ कर देता है। रमन और पूजा भी सारी घटना समझ जाते हैं और शिवम को बताते हैं कि लालच करना बुरी बला है। शिवम अपने किए पर बहुत पछताता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।